वेलकम टू ज़ेनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स गाइस। आज का हमारा टॉपिक अमेरिकन लिटरेचर के एक राइटर हैं शर्मन अलेक्सी। उनकी पोइम है सेस्क्वेच पोइम। उसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि उसमें पोइट शर्मन अलेक्सी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, क्यों उन्होंने ये पोइम लिखी। तो ये एक हेरी मैन लाइक क्रिएचर है जो नॉर्थ वेस्टर्न यूएस और वेस्टर्न कनाडा में देखा गई है। तो इसका जो फर्स्ट स्टैंज़ा है उसमें शायर कहता है कि जैसे खुदा की एग्जिस्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही सेस्क्वेच की मौजूदगी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नाउ सेकंड स्टैंज़ा शायर कहता है कि लोग जो हैं वो प्राइज्ड और पॉलिटिशियन से हेल्प लेना चाहते हैं अपने तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सारे लोग यकीन करते हैं कि वो खुद ब खुद इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। सो दीज प्राइज्ड एंड पॉलिटिशियंस विल मेक देयर लाइफ ईजी। देन नेक्स्ट थर्ड स्टैंज़ा है, शायर कहता है कि सेस्क्वेच की एग्जिस्टेंस के रीज़न बताता है इसमें थर्ड स्टैंज़े में कि ओवर द सेंचुरीज पीपल हैव फाउंड बिग फुटप्रिंट्स एट द एज ऑफ फॉरेस्ट टू द मिडल ऑफ डेजर्ट, जिससे लोग यकीन करते हैं कि जहाँ यहाँ पर कोई बड़े पाँव वाली मखलूक या कोई चीज़ मौजूद है। और पोइट इसमें रेफरेंस देता है एंशियंट ट्राइब से, जिसको होपी लिविंग कहा जाता है, जो एरिज़ोना के जंगलों में था। नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टैंज़ा है। फोर्थ स्टैंज़े में पोइट अगेन रेफरेंस देता है अपने बर्थ ईयर से कि जिस साल वो पैदा हुए उस साल एक आदमी जिसका नाम एन होता है, जो बेंजामिन लेक से टर्टल लेक तक बिग फूट उसका पीछा करता है। चूँकि वो घोड़े पर सवार होता है एन जो होता है, तो इस वजह से वो बड़ी मुश्किल से बच जाता है। अगर वो घोड़े पर सवार ना होता तो वो फिर शायद वैनिश्ड हो जाता या फिर उसकी मौत भी हो सकती थी। देन फिफ्थ स्टैंज़े में जो पोइट है वो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशंस को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है कि हम कैसे सोच सकते हैं कि जो सेस्क्वेच था उसने एक लेक से दूसरी लेक तक उस आदमी का पीछा किया, शायद वो गुस्से में हो इस वजह से पीछा किया, या फिर उसको खाना चाहता हो। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि शायद वो नॉर्मल रनिंग कर रहा हो या फिर एक्सरसाइज कर रहा हो। तो शायर कहते हैं कि हम किसी को भी अच्छे तरीके से प्रॉपरली जाने बगैर हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते उसका बिहेवियर। देन सिक्स स्टैंज़ा में शायर हमें सेस्क्वेच के ओरिजिन के बारे में बताता है कि ये इंडियन ट्राइब था, जो एक्सप्लेन करते हैं कि इंडियंस जो थे वो ऐसी स्टोरीज़ सुनाना पसंद करते थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ऐसी स्टोरी सुनाते थे, तो ये ऐसी स्टोरीज़ सुनाई जाती हैं फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन। सेवन स्टैंज़ा जो कि बहुत ही छोटा है, जिसमें पोइट बताता है कि जो इसके सेस्क्वेच की सर्चिंग करने वाले, उसको फाइंड करने वाले एज अ हॉबी के तौर पर वो जो लोग हैं या वो शौकीन जो ऐसा शौक़ रखते हैं उनके बारे में बताता है। देन नेक्स्ट स्टैंज़ा 8, उसमें वो न्यूज़ में रेफरेंस देता है कुछ साल पहले एक बड़े वाटरमेलन में बड़े पाँव वाला बेबी देखा गया था, जिसकी अपीयरेंस फुल उसके साथ रिलेट करती थी एल्विस प्रेस्ले के साथ। तो इसमें शायर कहता है कि शायद ये एक जोक ही हो, ऐसे कैसे हो सकता है। अब स्टैंज़ा नंबर 9 में पोइट ट्राई करता है कि ये जो सेस्क्वेच के लिए बिग फूट का वर्ड यूज़ किया जाता है इसको रिमूव किया जाए, बिकॉज ही थिंक्स दैट दिस वर्ड इज़ डिसरिस्पेक्ट टू द स्टोरीज ऑफ सेस्क्वेच। नेक्स्ट स्टैंज़ा नंबर 10। स्टैंज़ा नंबर 10 में पोइट जो है वो सम एविडेंस हैं जिनको शो करता है जो लोगों ने ट्रेस किए थे कुछ साल पहले, लाइक हेयर्स, उसकी पावरफुल स्मेल सेस्क्वेच की, और वो स्मेल किस किस चीज़ से बनी हुई है, वो चीज़ें, वो उस चीज़ों के बारे में बताता है। नेक्स्ट स्टैंज़ा नंबर 11, पोइट हमें बताता है कि लोग सोचते हैं कि जो रिलीजन है वो अपडेट हो गया है और जो साइंस है वो रिप्लेस्ड हो गई है, लेकिन पोइट कहते हैं कि हकीकत में ऐसा नहीं है। जो रिलीजन, इन फैक्ट रिलीजन हैज़ बिकम साइंस। नाउ स्टैंज़ा नंबर 12। तो अब पोइट हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हम किस तरह अपने जब घर में आग लगी थी तो किस तरह उसने चीज़ों को सेव किया था और कौन कौन सी चीज़ों को बचाया था। ही सेव्ड हिज पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फेवरेट शर्ट एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस स्टैंज़े की लाइंस में पता चल जाएंगी किन किन चीज़ों को बचाएगा। देन स्टैंज़ा नंबर 13 में वो एक रेफरेंस ऐड करता है पोइट प्लान हाईजैक का, जिसमें एक क्रिमिनल होता है जिसका नाम D.B. कॉपर होता है, जिसने
पैसे चोरी किए थे, ये उसका क्राइम होता है। स्टैंज़ा नंबर 14 जो कि स्टैंज़ा बहुत शॉर्ट है और छोटी लाइंस पर ही मुश्तमिल है। पोएट टेल्स दैट इफ़ वी वांट टू नो व्हाट इज़ सस्क्वेच इज़ फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट ही इज़ एक्चुअली नॉट। स्टैंज़ा नंबर 15 पोइट कहता है कि वो सोचता है कि सस्क्वेच मेल है या फीमेल है। लाइक मेल ज़्यादा सोचा जाता है कि मे बी सस्क्वेच मेल है, तो पोइट कहता है कि हम ये भी तो सोच सकते हैं कि मे बी वो फीमेल हो। स्टैंज़ा नंबर 16 पोइट सेज दैट साइंटिस्ट डोंट वांट टू बिलीव दैट सस्क्वेच एग्जिस्ट। साइंसदान नहीं यकीन करते कि सस्क्वेच की एग्जिस्टेंस है, बिकॉज इफ़ ही बिलीव इट विल डिस्ट्रॉय देयर फेथ on God. Stanza number 17 poet gives some detail about origin of Roger Patterson because कि रोजर पैटरसन के ओरिजिन के बारे में पोइट हमें कुछ डिटेल देता है, क्योंकि रोजर पैटरसन जो था वो नेटिव इंडियन था और मे भी वो सस्क्वेच की एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ जानता हो कि वो कहाँ है या क्या चीज़ है। स्टैंज़ा नंबर 18 अगेन पोइट यहाँ पर ना एक प्रूफ सस्क्वेच की एग्जिस्टेंस का एक प्रूफ सामने लाने की कोशिश करता है। वो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी उसकी असैसिनेशंस का रेफरेंस पेश करता है पोइट यहाँ पे। स्टैंज़ा नंबर 19 में जो स्टैंज़ा है, स्टैंज़ा नंबर 19 जो है वो कन्फेशन ऑफ रोजर की कन्फेशन के बारे में है कि इफ़ ही हैड शूट द सस्क्वेच, अगर उसने सस्क्वेच को शूट किया है तो वो बताए हमें कि उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं, वो प्रूव करे ये बात। स्टैंज़ा नंबर 12 में हमें बताया गया है कि जो नॉन इंडियंस हैं वो सोचते हैं कि जो नेटिव इंडियंस हैं उनको ना सुपरस्टिशंस वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हैं, यानी कि वो ऐसी चीज़ों पर बिलीव करते हैं जो चीज़ें एक्चुअली में इस दुनिया में है ही नहीं है। स्टैंज़ा नंबर 21 जो कि शॉर्ट स्टैंज़ा और एक ही लाइन पर मुश्तमिल है, उसमें पोइट ने एक क्वेश्चन पूछा है हमसे कि हम सस्क्वेच की मौजूदगी पे यकीन नहीं करते, मतलब कि हम कहते हैं कि सस्क्वेच की एग्जिस्टेंस नहीं है, तो क्या वो हमारी मौजूदगी पर यकीन करते हैं? क्या वो हम इस बात पर यकीन करते हैं कि इंसानों की मौजूदगी है इस ज़मीन पर या नहीं? स्टैंज़ा नंबर 22 नाउ पोइट हाईलाइट्स द हिपोक्रेसी ऑफ नॉन इंडियंस अबाउट सुपरस्टिशंस ऑफ नेटिव इंडियंस। स्टैंज़ा नंबर 23 हमें सस्क्वेच की कहानियों के ओरिजिन्स के बारे में इन्फो बताई गई है। वो कहता है कि ये सारी कहानियाँ एग्जिस्ट जो कर रही हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज़ फॉर एज़ नेटिव इंडियंस हिस्ट्री गोज़, इतना टाइम पहले की हैं। Stanza number 29 poet tell us about a man who come running from the dark corner of jungle and saying that there is something abnormal। तो मतलब कि पोइट देखता है कि आदमी है जो भागता हुआ जंगल के डार्क कॉर्नर से बाहर को आ रहा है और वो हमें आके बताता है कि यहाँ पर कोई चीज़ अपनॉर्मल कोई चीज़ है। स्टैंज़ा नंबर 25 में पोइट अगेन गॉड की एग्जिस्टेंस का प्रूफ देता है। स्टैंज़ा नंबर 26 में पोइट कहता है कि लोग हर अच्छा काम करते हैं, हर मजहबी काम करते हैं और वो इस सारे काम करने का जो ब्लेम है या कुछ जो क्रेडिट है वो सस्क्वेच को नहीं देते, क्योंकि वो यकीन करते हैं कि इसकी मौजूदगी है ही नहीं है। स्टैंज़ा नंबर 27 अगेन पोइट जो है वो सस्क्वेच की मौजूदगी का, उसकी एग्जिस्टेंस का रेफरेंस देता है ओल्ड इंडियंस ट्राइब से। स्टैंज़ा नंबर 28 पोइट यकीन करता है कि जो इंडियन है ना, अगर इंडियन कह दें कि सस्क्वेच की मौजूदगी है, मतलब कि सस्क्वेच एग्जिस्ट करते हैं, तो वो रियल इंडियंस हैं। स्टैंज़ा नंबर 29 में पोइट कुछ प्रूफ हमें देता है जो कि लोकल इंडियंस की स्टोरीज़ हैं, उन जंगलों में जाके जब वो जंगल्स का चक्कर लगाते थे तो तब जो कहानियाँ वो बनाते थे उन कहानियों के बारे में हमें बताता है 29 स्टैंज़ा में। स्टैंज़ा नंबर 13 में पोइट बहुत हैरान है कि जो हम ह्यूमन ट्रेट्स हैं अगर हमें वो सस्क्वेच में तलाश हो जाए, अगर वो सारी ह्यूमन ट्रेट्स सस्क्वेच में मिल जाएं तो, और वो फिर नेक्स्ट बताता भी है कि कौन कौन सी ह्यूमन ट्रेट्स जो सस्क्वेच में मिलें तो हमें बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी। स्टैंज़ा नंबर 31 में वो कहता है कि पोइट से इन ऑल ऑफ वर्ल्ड लार्ज फुट प्रिंट्स इन द वेट सैंड।
देन स्टेंजा नंबर 32 जो कि लास्ट स्टेंजा इस पोइम का, और पोइट फिनिश करता है अपनी पोइम को इस रेफरिंग टू एन इंडियन एल्डर एंड ही कोट्स हर डैट ही सैड शी डज नॉट नो इज सेस्क्वेच एग्जिस्ट और नॉट, कि वो नहीं जानती कि सेस्क्वेच की एग्जिस्टेंस है या नहीं, लेकिन वो इतना जानती है कि इसकी जो स्मेल थी ना वो बहुत बुरी है। गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के नोट्स चाहिए, यानी कि बना बनाया नवाला चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दैन नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बना दूँगी, नो इशू।